हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के बीए के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखने वाले थे, जिसमें आपको क्या पूछा जा सकता है। तो देखो, एक तो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसका मीनिंग अच्छे से पढ़ लो। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में। और व्हाट इज मेंट बाय द स्टॉक लेस परचेसिंग, ये एक अच्छा टॉपिक है, पढ़ लो। ओके। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केरैयो, और देखो ये जो है ना, उस टॉपिक का मतलब भी आपको पूछते हैं कि व्हाट इज द केरैयो। ओके, तो ये अच्छे से पढ़ लो। दोनों में से कहीं ना कुछ तो आएगा, ठीक है। गिव द डेफिनेशन ऑफ द टूरिज्म और डिफाइन द मटेरियल कंट्रोल। ओके, मटेरियल कंट्रोल सिस्टम के ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो। स्टेट द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन, ओके, एंड व्हाट इज द ब्लैंकेट परचेसिंग। ओके, ब्लैंकेट परचेसिंग क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखना है। एंड क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको टीक्यूएम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। And state the scope of the material management and clarify the meaning of the efficient purchasing. Okay, efficient purchasing के बारे में आपको उसका मीनिंग पूछा है। clarify the meaning of the efficient purchasing। और ये what is the bulk purchasing, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। state the object of the production management। okay, production, sorry, प्रोडक्शन, अरे मैनेजमेंट आना चाहिए यहाँ पर, मैनेजमेंट आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैनेजमेंट आएगा। तो मैनेजमेंट के मतलब प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट। देखो ये सब ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो आपको शायद एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी ऐसे करके। मीनिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी। ओके, अब ये प्रोडक्टिविटी का जो मीनिंग है, और देखो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, ये अच्छे से याद कर लो, शायद वहां से कुछ आ जाए। और फॉर्मूला द लोकेशन इंडेक्स, ओके, एंड शेड्यूलिंग। ओके, क्वालिटी सर्कल का मतलब क्या होता है वो समझा दो। और फिर मीनिंग ऑफ द टूरिज्म, और गिव द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड बैच प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपको इतना पढ़ना है शॉर्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लो, ऐसा नहीं कि मैंने दिया वही पढ़ना है आपको, ठीक है। चले, उसके बाद अगर बात करते हैं, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल। ओके, इन्वेंटरी कंट्रोल के इंपोर्टेंस। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ द साउंड परचेसिंग। ओके, मतलब एक अच्छे से अगर आप अपने बिजनेस में परचेस करते हो, साउंड परचेसिंग मतलब क्या हो जाएगा कि अच्छा क्वालिटी पे, मतलब अच्छे टाइमिंग पे, अच्छी प्राइस पे आप परचेसिंग करने के लिए जो भी आप मैनेजमेंट करते हो, परचेस मैनेजमेंट जो आप करते हो, ठीक है। एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ द मेथड ऑफ द परचेसिंग मटेरियल। ओके, एंड एक्सप्लेन द सिक्स सिग्मा मेथड ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सिक्स सिग्मा। ओके, मेथड ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। डिस्क्राइब द डिटेल प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड व्हाट मीन बाय द डिसेंट्रलाइज्ड परचेसिंग, एंड स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये अच्छे से करना। एंड व्हाट इज द मीन बाय द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्कस द अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ द प्लांट लोकेशन इन डिटेल। ओके, देखो जैसे आप प्रोडक्शन करते हो ना, तो आपका प्लांट का जो लोकेशन होता है ना आपकी, मतलब फैक्ट्री के अंदर, वो आपके प्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। जैसे समझो आपका प्रोडक्शन, आपका एक फैक्ट्री है, आपने एक प्लांट यहाँ पर लगाया, एक प्लांट यहाँ पर लगाया, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पर लगाया। अब समझो ये प्लांट से यहाँ पर आप मटेरियल ट्रांसफर करते हो, यहाँ पर ट्रांसफर करते हो, मतलब आपका जो प्लांट का लोकेशन है प्रोडक्शन में कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है, और कैसे उसको डिटेल में समझाना है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ द परचेसिंग राइट क्वांटिटी मटेरियल एंड राइट, सॉरी, राइट क्वालिटी मटेरियल एंड राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो ये जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट है ना, वो पूरे के पूरा आपका बिजनेस मैनेजमेंट जो है, वो प्रोडक्शन, प्रोडक्ट कंट्रोल, परचेसिंग, गुड परचेसिंग, जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस की जो कंट्रोलिंग है उसके ऊपर ये पूरा, ठीक है। डिस्कस द बिटवीन द जॉब एंड बैच प्रोडक्शन, मतलब जॉब एंड बैच प्रोडक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो। तो देखो इतने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पास ईयर के पेपर के अंदर और पूछे गए हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तो शॉर्ट नोट में एक, उसके बाद देखो आते हैं हम लोग यहाँ पर शॉर्ट नोट पे। तो स्टूडेंट शॉर्ट नोट में है मेक और बाय डिसीजन।
अब देखो ये मेक और बाय डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेक और बाय डिसीजन मतलब ऐसा होता है कि समझो अगर आप कोई बिजनेस करते हो या कोई प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन में ऐसा होता है ना कि वो जो स्पेयर पार्ट होते हैं कुछ प्रोडक्ट के, वो आप खुद खरीद के काम करोगे या फिर उसको मैन्युफैक्चर करके उसको बनाओगे। ठीक है, जैसे लाइक समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। समझो कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स है या फिर कोई मारुति सुजुकी है। अब ये जो कार जो बनाते हैं उसकी जो स्पेयर पार्ट होती है, जैसे लाइक समझो टायर है, तो वो टायर वो खुद थोड़ी बनाएंगे ना। वो या तो सीएट वालों से या तो एमआरएफ वालों से वो कॉन्ट्रैक्ट करके खरीद लेंगे। ठीक है, कि भाई मुझे इतने टायर चाहिए, आप सप्लाई करना। ठीक है, तो और या तो हो सकता है कि जो एमआरएफ वाला है उससे अगर वो टायर ना खरीद के जो कंपनी है जैसे टाटा मोटर्स या कोई और कार कंपनी है, वो ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि खुद का टायर का प्लांट डाल दे। ठीक है, खुद का टायर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे और फिर वही टायर अपने बिजनेस में यूज कर ले। तो वही हो गया, मेक करना है या तो फिर बाय करना। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी है समझने के लिए। जस्ट इन टाइम मेथड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कॉस्टिंग के लिए। ठीक है, जस्ट इन टाइम। एडवांटेज ऑफ द टूरिज्म मैनेजमेंट, ये तो सिंपल सा है, आपका टॉपिक ही सिंपल है ये तो। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये आप पढ़ लेना। और एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट। देखो एक तो होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और मटेरियल मैनेजमेंट, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस खास करना। फिर एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल, ओके, एंड टाइप्स ऑफ द टूरिज्म। और एक ये वाला टॉपिक अगर आप छोड़ दोगे तो चलेगा, कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका पूरा टॉपिक। और देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स आप ऐसे हो कि अगर आप एंड मोमेंट पे भी, हम लोग क्या करते हैं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी जो इम्पोर्टेंस होती है वो एंड मोमेंट पे भी हम लोग शेयर करते हैं। अभी फिलहाल तो आपको इतना शेयर कर ही दिया, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बाद में भी लगता है कि नहीं ये आ सकता है, ठीक है, तो हम लोग वहां पर शेयर करते हैं। तो उसके लिए एटलीस्ट आप एग्जाम तक या फिर अपने रिजल्ट तक हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखो, ताकि बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। जैसे लाइक अगर आपका रिजल्ट होता है फिर या फिर आपका डिग्री का फॉर्म होता है और बाकी और केटी के फॉर्म होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन वहां पर हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। अदरवाइज आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी और इंपॉर्टेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत।